गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वॉच, यानी कि वॉइस जिसको कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में भी पढ़े हैं खूब, और कहने का मतलब है हिंदी में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर होता है, उतना रूल रेगुलेशन इसमें नहीं होता। केवल सेंटेंस को पहचानना होता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, एक्टिव वॉइस से कि पैसिव वॉइस से, कर्तरी वॉइस या कर्म वॉइस से। केवल सेंटेंस को पहचानना होता है। तो आपको हिंदी का एक एक टॉपिक अगर पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पर खोजेंगे कि हिंदी 11th 12th बीपीएससी कंपटीशन कोई भी, तो उसमें आपको एक एक चैप्टर मिल जाएगा। तो इसमें हम आप नया चैप्टर मतलब से आज लेकर के आए हैं, वो है वॉच। वॉच का मतलब वॉइस वॉच बोला जाता है। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। बहुत कम समय में ये चैप्टर 5 मिनट 10 मिनट में आप ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो चैप्टर की पूरी जानकारी होती है उसमें हम एक एक सी बात करते हैं। उसके बाद जिस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें है, तो आपको एक साथ सारा कुछ इसमें मिल जाता है। इसका पीडीएफ में मैं कोशिश करूंगा कि जस्ट इसके वीडियो के जस्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं उसका पीडीएफ डाल दूं, ताकि अगर आप चाहे तो उसको, वैसे हमारा ऐप आने के बाद में सारा का सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 13 नंबर चैप्टर वॉइस वॉच। हम जब अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। जब वाक्य में वर्ब का रूप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के अनुसार बदलता है, जैसे कहते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और फिर कहते हैं मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के अनुसार बदलता है, तो उसे क्या वॉइस कहते हैं। वॉइस होते कितने तरह से, जिस तरह से इंग्लिश में दो तरह के होते हैं, कर्तरी वाच, कर्म वाच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेम उसी तरह का इंग्लिश में भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे यहाँ पर दिया हुआ है। हम अपने भावना दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में हम कभी कर्ता की प्रधानता रखते हैं, कभी कर्म की, तो कभी भाव की। तो कहता है कि इसमें कि सुने ना चूड़ियां खरीद रही है ना। इन वाक्यों में कर्ता जो है सुने ना प्रधानता है, चूड़ियां बिक रही है, उस से चूड़ियां खरीदी नहीं जाती। अब यहाँ पर देखिए इस वाक्य में भाव की प्रधानता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वही चीज आ गया, देख लीजिए, कर्ता कर्म और वाच्य, है ना। इस तरह से इंग्लिश में हमने डेफिनेशन बताया क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस, ये क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं, जब वाक्य में वर्ब का रूप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के अनुसार बदलता है तो उसे वॉइस वाच्य कहते हैं। अब वही चीजें इसमें भी आ गई। यहाँ पर है 3 काइंड्स दिया हुआ है, जो मैं तीसरा भाववाचक जो है प्रश्नल, उसको मैं आपको बताता हूं। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, और भाववाच्य पर्सनल वॉइस। अब कर्तृवाच्य करे जिन वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वह क्रिया करने वाला स्वयं कर्ता होता है, उसे, यानी कि जो टेंस में आपने सेंटेंस बनाना सीखा है, मैं पत्र लिखता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, तुम पत्र लिख पढ़ाई करते हो, कुछ भी सेंटेंस एनी टाइप्स ऑफ, तो वो हमारा क्या हो गया, जिसमें हम काम कर रहे हैं वो हो गया एक्टिव वॉइस हमारा। तो जैसे कह रहा है, नीलिमा गा रही है, बालक सो गया, अमित पढ़ रहा है, उदित खेल रहा है। तो इस तरह से फिर हम आगे बात करते हैं। इन वाक्यों में नीलिमा, अमित, बालक और उदित की प्रधानता है, ये सब करता है। अतः इन वाक्यों में कर्तरीवाच्य कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य कहलाते हैं। अब जैसे मित्रों, आजकल आप बहुत भी मतलब से आम बहुत बिक रहे हैं। अब यहां पर देख लीजिए, नीना का चित्र बन गया, पौधों को पानी मिल गया, अमित द्वारा पतंग उड़ाई गई। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता रहता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं करता हो गया, और हो गया मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा, इसीलिए पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब भाव में आया कि जिस वाक्य में वक्ता का केंद्र बिंदु भाव होता है, जो क्रिया
से प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को भाववाच्य कहते हैं। जैसे गगन से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे और गाया नहीं जाता, माँ से खाया नहीं जाता, दादी जी से चला नहीं जाता। ये क्या है? भाव। मतलब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के सेंस में हम उसके भाव को पकड़ लेते हैं। कि दादी से चला नहीं जाता, इसका मतलब भाव पकड़ते, वो बूढ़ी हो गई इसलिए उसे चला नहीं जाता। माँ से खाया नहीं जाता, भोजन कम है, माँ को लगता है अपने बच्चे को खिलाना श्रेयकर है, अपने बच्चे को खिलाना चाहती है, तो कहने का मतलब माँ को खाया नहीं जाता। तो इस तरह से वाच्य परिवर्तन। अब यहां पर देख लीजिए कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, यानी कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में मतलब से चेंज करना है। यहां पर देखिए, मीना गीत गाती है, मीना से गीत गाया जाता है, माँ ने बेटे को सुलाया, माँ के द्वारा बेटे को सुला दिया गया, क्या तुम यह कहानी पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारे द्वारा यह कहानी पढ़ ली गई है या पढ़ी जा रही है, इस तरह से, है ना। कुसुम ने अंगूठी खरीदी, कुसुम के द्वारा अंगूठी खरीदी गई। मतलब एक में काम सब्जेक्ट कर रहा है, एक में ऑब्जेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे? तो यहाँ इसके लिए 2-4 सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस केवल देखना है। मैं देर तक नहीं पढ़ता, मुझे देर तक नहीं पढ़ा जाता, यानी कि कोई ना कोई मुझे प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण मैं इतना दर्द नहीं सह सकती, मुझसे इतना दर्द नहीं सहा जाता। रीता दूध नहीं पीती, रीता से दूध नहीं पिया जाता। छोटा बच्चा नहीं चल सकता, छोटे बच्चे से चला नहीं जाता। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ आए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये याद रखना है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन पे। अब कहता है नीचे लिखे, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको